जय भीम दोस्तों, आज हम एक ऐसे इतिहासकार के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। इनका नाम इतिहास में अमर है। इन्होंने अपने ज्ञान और शांति से सभी के दिलों को जीता। एक ऐसे महान समाज सुधारक व समाज को एकता की डोर में बांधने वाले अंधविश्वास पाखंडवाद का विरोध किया। विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया, जिन्होंने सभी कठिनाइयों का सामना किया। आखिर में उनकी जीत हुई। हम बात करने जा रहे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब की। मोहम्मद साहब का जन्म 8 जून 570 में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्लाह और माता का नाम आमिना था। मोहम्मद साहब के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण इनके चाचा ने किया था। मोहम्मद की सशक्त आत्मा ने इस सूने रेगिस्तान से एक नए संसार का निर्माण किया। साहब पाखंडवाद, जातिवाद के खिलाफ थे। वह कहते थे सभी मनुष्य बराबर हैं, ना कोई ऊंचा और ना कोई नीचा। उन्होंने एक नए जीवन का, एक नई संस्कृति और नई सभ्यता का प्रचार किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोहम्मद साहब बचपन से ही बड़े नेक और शांत स्वभाव के थे। बड़े होने पर वह अपने चाचा के साथ व्यापार के लिए आसपास के देशों में जाने लगे थे। वह बड़े ही लगन से काम करते थे। उनकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई। इसीलिए बाहर जाते समय लोग अपने आभूषण और बहुमूल्य सामान उनके पास रख जाते थे और वापस आकर ले लिया करते थे। उन दिनों अरब देश में बहुत सी कुरीतियां प्रचलित थी। अरब निवासी अनेक किस्म के अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे। वह जादू टोने में विश्वास करते थे, जुआ खेलते थे और मदिरा पीकर आपस में लड़ते झगड़ते थे। छोटी छोटी बातों अकड़ दिखाई और एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो जाते थे। ऊंची ऊंची दरों पर सूद पर पैसा उधार देते थे। इन बुराइयों को देखकर मोहम्मद साहब को बहुत दुख होता था। उनका मन अशांत हो उठता था। मक्का के पास की पहाड़ियों में हीरा नाम की एक गुफा थी। वे रोज उसे गुफा में जाकर चिंतन करते और ध्यान दे हो जाते हुए समाज की बुराइयों को दूर करके उसे समृद्धि और सहयोग के रास्ते पर बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि सभी मनुष्य बराबर हैं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। उनका कहना था कि मनुष्य की रोजी सबसे पवित्र है, जो उसने अपने हाथ से मेहनत करके कमाई है। वह बदला लेने से क्षमा कर देना अच्छा समझते थे। वह कहते थे कि पड़ोसी को कष्ट देने वाला आदमी कभी जन्नत में नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में लगाना चाहिए। दूसरे की अमानत की रक्षा करनी चाहिए। सभी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। शुद्धखोरी नहीं करनी चाहिए। बुरी आदतों जैसे शराब पीना, जुआ खेलना आदि से दूर रहना चाहिए। हमें मक्का वालों को मोहम्मद साहब की बातें पसंद नहीं आई। वे उन्हें तरह तरह से कष्ट देने लगे। वे उन्हें और उनके साथियों को बुरा भला कहते और उन पर पत्थर मारते। एक वृद्ध स्त्री तो उनसे इतनी रुष्ट थी कि जब वे रास्ते से निकलते तो उन पर कूड़ा फेंकती और रास्ते में कांटे बिखेर देती, लेकिन मोहम्मद साहब उसे रास्ते से चुपचाप निकल जाते और उसे बुढ़िया से कुछ ना कहते। एक दिन वे उसी रास्ते से जा रहे थे तो ना उन पर कूड़ा फेंका गया और ना ही कांटे बिखरे गए। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बीमार पड़ी है। मोहम्मद साहब उसका हाल पूछने गए। इस बात का उस स्त्री पर अच्छा प्रभाव पड़ा और उनका बहुत आदर करने लगी। मक्का वालों के विरोध के बाद मोहम्मद साहब बराबर उपदेश देते रहे। मक्का वालों का विरोध बढ़ता ही गया और मोहम्मद साहब ने समझ लिया कि अब उनके यहाँ रहना कठिन है। उन्होंने मदीना जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पास रखी हुई दूसरों की धरोहर को अपने चचेरे भाई हजरत अली को सौंप दिया और उनको यह समझाया, लोगों को उनके धरोहर लौटकर तुम भी मदीना चले आना। अब मोहम्मद साहब अपने मित्र अबू बकर के साथ मदीना की ओर चल दिए। वे पहले शहर के बाहर एक गुफा में रुके।
मक्का वाले जब उनके घर में घुसे तो मोहम्मद साहब वहां नहीं मिले हुए। ढूंढते ढूंढते शहर के बाहर वफा की ओर चले। लोगों को अपनी ओर आते देखकर अबू बकर घबरा, मगर मोहम्मद साहब ने कहा, अबू बकर घबराओ नहीं, खुद हमारे साथ है, वह हमारी रक्षा करेगा। कहा जाता है कि इस समय मकड़ी ने गुफा के मुंह पर जल बुन दिया। जब मोहम्मद साहब के विरोधी उन्हें ढूंढते ढूंढते गुफा के पास पहुंचे, तब उन्होंने गुफा के द्वार पर मकड़ी का जाला तना हुआ पाया। इससे उन्होंने समझा कि गुफा में कोई नहीं है। वह आगे बढ़ गए और मोहम्मद साहब को न पा सके। 3 दिन गुफा में रहने के बाद मोहम्मद साहब ऊंटनी पर चढ़कर मदीना की ओर चल पड़े। मक्का से मदीना की यात्रा हजरत कहलाती है। कुछ दिन बाद मोहम्मद साहब ने एक मस्जिद बनाने की सोची। मस्जिद बनाने के लिए जो जमीन पसंद की गई वह 2 अनाथ बच्चों की थी। यह बच्चे जमीन मुफ्त में देना चाहते थे, किंतु मोहम्मद साहब ने मुफ्त की जमीन लेने से मना कर दिया। एक अंसारी ने इस जमीन का मूल्य चुका दिया। इस जमीन पर मोहम्मद साहब ने एक मस्जिद बनवाई। वे मस्जिद से मिले हुए कमरे में रहने लगे। कुछ समय बाद यह मस्जिद मस्जिद-ए-नबी के नाम से प्रसिद्ध हुई। धीरे धीरे मोहम्मद साहब के समर्थकों की संख्या बढ़ती गई और उनका यश चारों ओर फैल गया, मगर मक्का वाले उनसे झगड़ा करते ही रहे। अंत में मोहम्मद साहब ने मक्का पर विजय प्राप्त कर ली। मक्का वाले बहुत घबरा कि अब मोहम्मद साहब उनसे बदला लेंगे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने घोषणा की, मक्का वालों में डरो नहीं, मैं किसी से बदला लेने नहीं आया हूं। मैं उन सबको माफ करता हूं जिन्होंने मेरे साथियों और संबंधियों को मार डाला और मुझे मारना चाहा। मक्का वालों ने के रास्ते पर चलो। मोहम्मद साहब के इस व्यवहार का मक्का वालों पर बहुत असर पड़ा। उन्होंने मोहम्मद साहब से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि आप अब यही रहे। मोहम्मद साहब ने कहा, आज मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूं, परंतु जिन लोगों ने संकट में मेरा साथ दिया था, मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? वैसे मैं हज करने हर साल मक्का आता रहूंगा। यह कहकर मोहम्मद साहब मदीना लौट गए और वहीं रहने लगे। जब उनका देहांत हुआ तो उनकी कब्र मस्जिद से सटे हुए इस कमरे में बनवाई गई जिसमें वह रहते थे। मोहम्मद साहब ने यह संदेश दिया कि ईश्वर एक है और एकता को पसंद करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।